एएमआईएम के इम्तियाज जलील ने किया शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा के एमएलए को जलील। क्या लोकसभा इलेक्शन की हार का है? अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ। इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाल्लाह हम पहुंचा। मुझे किसी ने फोन किया, बोले साहब लाल सिंह वाला बकरा घूम रहा है, ले लूं क्या? मैंने कहा बकरी ईंट पे हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं। और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। 1 जून शाम शिवाजी नगर के रोड नंबर 13 पे एआईएमआईएम का एक प्रोग्राम था जिसमें मेन जो चीफ गेस्ट थे वो इम्तियाज जलील। तो इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा के एमएलए अबू आसिम आजमी पर अपने तीखे अल्फाजों से ऐसा वार किया कि आप यूं कह सकते हो कि इम्तियाज जलील ने उन्हें जलील कर दिया। शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा के प्रेसिडेंट जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है अबू आसिम आजमी पिछले 3 सालों से लगातार इस क्षेत्र से लोकप्रिय है और लोग उन्हें जिता करके दे रहे हैं और वो इस क्षेत्र के एमएलए हैं। 1 जून को जो एआईएमआईएम की सभा थी जिसमें इम्तियाज जलील ने अबू आसिम आजमी को जो है आड़े हाथों लिया। ऐसा माना जा रहा है कि इम्तियाज जलील अपने हार को लेकर के गुस्साए थे और अबू आसिम आजमी को जिम्मेदार मानते हैं। इसकी शुरुआत 2024 से जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था वहां से कर सकते हैं, क्योंकि 2024 के विधानसभा इलेक्शन में औरंगाबाद ईस्ट की जो विधानसभा सीट है उस पर एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील जो थे उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। उनके सामने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उतारे गए थे जो अब्दुल गफ्फार कादरी सैयद थे। अब्दुल गफ्फार कादरी पहले से एमआईएम में थे और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट थे। औरंगाबाद की ईस्ट सीट पर इम्तियाज जलील और अब्दुल गफ्फार कादरी ये दोनों ही इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन ये जो सीट थी तो ये इम्तियाज जलील को दी जाती है और जिसके बाद जो अब्दुल गफ्फार कादरी है वो समाजवादी पार्टी से टिकट लेकर के इस इलाके में जो है इम्तियाज जलील के सामने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। इसके अलावा इस इलाके में और भी बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स थे। इस विधानसभा सीट में अब्दुल गफ्फार कादरी को 5,943 वोट्स मिले थे, लेकिन इम्तियाज जलील जो थे 2,161 वोट से हार गए थे और इस सीट पर जो है अतुल मोरेश्वर उन्होंने अपनी जीत दर्ज करवाई थी। आपको बता दूं कि इस सीट पर 2014 से ही बीजेपी का कब्जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस हार के बाद इम्तियाज जलील जो है इसकी जिम्मेदारी जो है इसका ठीकरा जो अबू आसिम आजमी पर फोड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे फोड़ रहे हैं। अब कुछ महीने में जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन होना है और सभी राजनीतिक पार्टी जो है अपना तंबू बंबू लगाना शुरू कर चुकी है। तो ऐसे में 1 जून को गोवंडी के बैगनवाड़ी इलाके में जो एमआईएम की सभा हुई थी उसके जो गेस्ट थे वो एक्स एमपी इम्तियाज जलील थे और अपने भाषण में इम्तियाज जलील ने अबू आसिम आजमी को आड़े हाथों लिया और काफी सारे आरोप भी लगाए। इम्तियाज जलील ने सभा में डिप्टी कमिश्नर जो है एकनाथ शिंदे के आमदार पर गद्दार होने का इशारा करते हुए अबू आसिम आजमी को भी गद्दार बताया। आज अगर एकनाथ शिंदे के जितने भी आमदार हैं उन्हें लोग गद्दार कह के पुकारते हैं, मैं समझता हूं अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा गद्दार है तो लाल टोपी पहनकर तुम्हारी गलियों में घूमने वाला ये अबू आसिम है। वही इम्तियाज जलील ने आरोप लगाया है कि अबू आसिम आजमी और महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में जो है इम्तियाज जलील की हार को लेकर के सौदा हुआ था, डील हुई थी। इम्तियाज जलील ने कहा है कि अबू आसिम आजमी ने इतने पैसे कमा लिए कि अबू आसिम आजमी को जो है अंदर जाने का डर सता रहा है, तो अबू आसिम आजमी ने कौम का सौदा कर दिया। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ मुझे कितने की डील हुई थी, कितने का सौदा हुआ था देवेंद्र फडणवीस के साथ। इम्तियाज जलील को हराना है, तुझे हमारी मदद करनी होगी। मैं जानता हूं दौलत इतनी कमा लिया है कि अंदर जाने का डर सता रहा था, तो सोचा कौम का सौदा कर लो।
इम्तियाज जलील ने अबू आसिम आजमी को धमकी तक दे दी, कहा कि आगाज तुमने किया है और अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, आगाज तूने किया है, अंजाम तक तुझे इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। और तो और अभी मुस्लिम समुदाय का बकरा ईद का फेस्टिवल चल रहा है और इस एरिया में एमएलए होने के नाते अबू आसिम आजमी हाल ही में देवनार का दौरा किया था, जिस पर इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्हें कोई कॉल किया था, किसी ने कॉल कर उन्हें कहा कि लाल सिंह वाला बकरा ले लूं क्या। तो मैंने कहा, यानी कि इम्तियाज जलील ने कहा कि बकरा ईद में हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है हराम का आरोप अबू आसिम आजमी पर इम्तियाज जलील ने लगाया। टोपी पहनकर घूम रहे थे, मुझे किसी ने फोन किया, बोले साहब लाल सिंह वाला बकरा घूम रहा है, ले लूं क्या। मैंने कहा बकरी ईद पे हलाल का गोश्त चलता है, हराम का नहीं चलता। नौटंकी बनकर फिलहाल इस पूरे मामले पे अबू आसिम आजमी का कोई बयान नहीं आया। अब ऐसे में सवाल ये है कि राजनेताओं की इस लड़ाई में कहीं गोवंडी के लोगों का नुकसान तो नहीं हो रहा है। आज तक इम्तियाज जलील कहाँ थे, ये बड़ा सवाल है। और अचानक इलेक्शन से ठीक पहले गोवंडी में आकर के डेवलपमेंट, एजुकेशन, इन सब चीजों की बात करना छोड़कर अपने आपस के विवाद को मन से लोगों को सुना रहे हैं। क्या इम्तियाज जलील ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शन में इम्तियाज जलील को डैमेज हुआ है, इसी तरीके से कॉर्पोरेशन इलेक्शन के पहले आकर समाजवादी पार्टी को कॉर्पोरेशन चुनाव से पहले डैमेज किया जाए। अब सवाल यह है कि इन दोनों राजनेताओं की लड़ाई में चाहे इसका जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इन चीजों से जो स्थानिक लोग हैं उनका क्या लेना देना। अब सवाल ये भी है कि क्या ये जो राजनेता जो लड़ रहे हैं आपस में, अब जो स्टेटमेंट्स इनके होंगे, इसमें गोवंडी के जो लोग हैं उनका कितना फायदा और कितना नुकसान होगा। इम्तियाज जलील पहली बार गोवंडी के इलाके में आए थे और इस इलाके में आने के बाद उन्हें यहाँ के डेवलपमेंट की, यहाँ की चीजों की बात करनी चाहिए थी। उन्होंने सारी चीजों को छोड़ करके जो है सिर्फ उनकी हार कहीं ना कहीं स्पीच में दिखाई दी। तो अब देखना यह है कि अबू आसिम आजमी का इस पूरे मामले पर क्या बयान आता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज।